न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एनएसजी। भारत इसका सदस्य नहीं है, चाइना इसका सदस्य है, लेकिन चाइना कहता है कि हम भारत को उसी शर्त पे इसका सदस्य बनाएंगे कि वो अपना परमाणु बम हटा दे। चाइना क्या हो गया, थक गया। तो भारत के वैज्ञानिक इस बात पे रिसर्च कर रहे हैं कि जो नदी से बिजली बनाई जाती है ना, इसमें एगो गड़बड़ी है कि बरसात के समय ज्यादा बनता है और नॉर्मल समय में तो ऐसा कम बनता है, लेकिन परमाणु बिजली घर सबसे ज्यादा मात्रा में बिजली बनता है। एक कलमवा देख रहे हैं, इतना यूरेनियम भड़काएंगे तो पटना को बिजली दे देगा एक दिन। इतना बड़ा यूरेनियम जिस दिन भड़का देंगे ना, उस दिन पूरे पटना का बिजली संभाल देगा आपको। 25 मेगावाट जरूरत है यहाँ पे एक दिन। इतना सोचिए, इतना लकड़ी जलाएंगे तो तापलो ना बनेगा। इतना लकड़ी जला के एगो चाय बना सकते हैं, लेकिन इतना यूरेनियम भड़का के पूरे पटना को एक दिन बिजली दे सकते हैं। सोचिए कितना तगड़ा होता है यूरेनियम। इसलिए दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ यूरेनियम। येलो केक भविष्य का ईंधन कहते हैं इसे, समझ में आ गया कि नहीं? का आशा का ईंधन, भविष्य का नहीं, आशा का। भविष्य का हाइड्रोजन हो जाता है, आशा का ईंधन कहा जाता है। इसलिए इतना महंगा मिलता है बिजली। ऐसे ही काले रंग का होता है यूरेनियम, और सेम ऐसे ही ईंधन आता है, छोटा छोटा जलाया जाता है। कभी एगो बड़ा नहीं भड़काया जाता है, एगो जलाया जाता है। तो यूरेनियम में ईंधन के रूप में हम परमाणु बिजली घर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? हमारे यहाँ यूरेनियम होता है नहीं। जादू गोड़ा की खान में यूरेनियम मिला, बट वो अच्छा नहीं है। हम लोग यूरेनियम बाहर से लेके आते हैं। जो देश यूरेनियम देते हैं उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एनएसजी। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एनएसजी। भारत इसका सदस्य नहीं है, चाइना इसका सदस्य है, लेकिन चाइना कहता है कि हम भारत को उसी शर्त पे इसका सदस्य बनाएंगे कि वो अपना परमाणु बम हटा दे। क्योंकि अगर यूरेनियम मिल गया तो भारत के पास बहुत कम यूरेनियम है जो परमाणु बम में रखता है। चाइना कहता है कि अगर आपको सस्ता यूरेनियम खरीदना है तो आप एनएसजी से खरीद सकते हैं। इसका सदस्य हम आपको तभी बनने देंगे जब आप अपना परमाणु बम हटाइए, परमाणु बम हटाइए। तो हम लोग काय को हटाएंगे परमाणु बम? तो हम लोग ना दूसरे देश से कहते हैं। अब सपोज कीजिए कि कोनो आपको 10 गो दुकान वाला है, सब्जी मंडी में गए आलू खरीदने, और आपको सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया कि इसको कोई सब्जी नहीं बेचेगा। तो एगो तरीका है, कोनो कहे आलू 20 रुपया, तो आप कहिए 35 का खरीदेंगे, कौन देगा? आपका सामाजिक बहिष्कार भी रहेगा तो बिक जाएगा। तो भारत सरकार भी यही कहती है, हम भले एनएसजी के सदस्य नहीं है, कितना में बेचोगे उससे ज्यादा देंगे, लाओ यहाँ से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझौता नहीं। तो चाइना क्या हो गया, थक गया। बाद में पाकिस्तान कहता है कि हमको भी सदस्य बना दो, तो भारत चुप हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान को भी बना दो भाई, हमें भी बना दो, क्योंकि पाकिस्तान के नाम पे चाइना विरोध नहीं करेगा। तो ओकरे ले हम ले जाए, वो क्या करेगा? ओकरा खाए घटल है, यूरेनियम लेके क्या करेगा? जरूरत नहीं ओकरा, वो क्या कर लेगा? अपना यूरेनियम ले के क्या कर लेगा? वहां पे वहां का हर आदमी पागल है। ज्यादातर वहां पे देखेंगे कोनो काम का नहीं मिलेगा सब। देखिए, परमाणु बिजली घर को चलाना बड़ा मुश्किल होता है, इसमें आग लगाना बड़ी कठिन काम है। कौन जाएगा पलीता भड़काने, भड़क जाएगा तब। तो इसलिए पलीता के रूप में जर्कोनियम का प्रयोग करते हैं। पड़ाका में नहीं पलीता होता है। अब यूरेनियम में कौन जाएगा पलीता मारने? धड़क गया तो परमाणु बम का काम करेगा। तो अनिवार्य रूप से देखिए, हर पटाखा में बारूद हो ना हो, बाहर निकला हुआ पलीता तो जरूर होता है, भड़के ना भड़के। तो अनिवार्य रूप से इसमें जर्कोनियम का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? जर्कोनियम। किसका प्रयोग? जर्कोनियम। अनिवार्य रूप से जर्कोनियम। जर्कोनियम एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो बिना ऑक्सीजन के जल सकता है। बिना ऑक्सीजन के जल सकता है जर्कोनियम, बिना ऑक्सीजन के तो हम लोग आग लगा देते हैं किसमें? जर्कोनियम में। और जर्कोनियम दहका देता है किसको? यूरेनियम को। और यूरेनियम क्या करता है? विस्फोट कर जाता है। क्या करेगा? विस्फोट। कल्पक्कम चेन्नई, इसी का नाम इंदिरा गांधी है। कल्पक्कम का ही दूसरा नाम क्या है? इंदिरा गांधी। इसके अंदर ना रिसर्च करने के लिए एक छोटे साइज का रिएक्टर लगाया गया। रिसर्च इस बात का हो रहा है कि यूरेनियम से जो कचरा निकलता है, जैसे हम लोग देखिएगा लकड़ी जलाते हैं तो कोयला बचता है, वो कोयला दोबारा ईंधन के रूप में यूज हो जाता है, नहीं हो जाता यूज? आप देखिए बारात और रात में बड़का बड़का चैला जलाया जाता है खाना बनाने के लिए। चैला नहीं, चैली बचपन में हम लोग उससे पिटाते थे लोग, शैली से पिटाते थे। मम्मी सबसे खतरनाक मारती थी लोग। तो वो जो बड़ा बड़ा लकड़ा जलेगा तो उसमें कोयला बचेगा, तो उसका बेकार पड़ा ईंधन भी दोबारा ईंधन के रूप में यूज हो जाता है।
तो भारत के वैज्ञानिक इस बात पे रिसर्च कर रहे हैं कि यूरेनियम से जब बिजली बना लेते हैं तो यूरेनियम का बचा हुआ जो ईंधन होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसमें दोबारा रिसाइकिल करके फीडर फास्ट प्रोडक्ट एक रिएक्टर आ रहा है, उसके तहत इसका दोबारा यूज कर ले तो इससे हमें काफी फायदा हो जाएगा। तो उसका रिसर्च होता है कल्पक्कम या इंदिरा गांधी के अंदर एक छोटा सा रिएक्टर है कामिनी। क्या नाम है? कामिनी। तो कहां पे रिसर्च होता है? कामिनी में। फीडर फास्ट रिएक्टर कामिनी में। फीडर फास्ट, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। रेडिएशन बहुत खतरनाक होता है, इससे बच के जाया जाता है। रेडिएशन ऐसे नहीं होता मतलब मार देगा रेडिएशन, आदमी मर जाता है।